सर आज की कविता ये आखिरी आग है। वाह भाई, आखिरी आग है। अच्छा, ये कविता के आखिरी में पता चलेगा मैं किस आग की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपको मैं हवाओं में ले चलता हूँ। 3-4 शॉर्ट्स कल ले लिया था इसके। कहते मरहमी तेरी यादों का एक सैलाब सा है, मरहमी तेरी यादों का एक सैलाब सा है और बरसों से दिलो दिमाग पे छाया एक ख्वाब सा है। वाह, मुद्दत हुए ठीक से देखे हुए तुझको, माताब भी, आताब लगता है। माताब का मतलब चंद्रमा, माताब भी मेरे लिए आफ्ताब सा यानी सूर्य सा है। यानी तेरी जुदाई में जो है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कभी ये कहना चाह रहा है सांसों से मेरे बदन का तेरे गंध खुशबुए गुलाब सा है। वाह, सांसों में मेरे बदन का तेरे गंध खुशबुए गुलाब सा है और तेरे इश्क का सुरूर नशाए महंगी शराब सा है। नशाए महंगी शराब सा है और तुमसे मिलके सस्ती सह को मुंह लगाना छोड़ दिया। सस्ती सह मतलब चीज। तुमसे मिलके सस्ती सह को मुंह लगाना छोड़ दिया। बढ़ गया है चेहरे का नूर, बढ़ गया है चेहरे का नूर, चढ़ा मुझ पे सवाब सा है, चढ़ा मुझ पे सवाब सा है। और कहते हैं कि आज की हल्की बारिश से उठी सौंधी खुशबू में आग सा है और राग निकल गया जीवन से, बाकी बचा विराग सा है। कहते नाउम्मीदी में भी उम्मीद की एक सुराग ने जिंदा रखा है मुझको। कोई कह रहा था कि लंबे रेगिस्तान के आगे एक बाग सा है। कहते दिल ने चाहा है जिसे, अब ये 4 लाइन भाई साहब हरिंदर साहब को कलेक्शन लगे थे, लेकिन दुनिया की हकीकत है कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जहाँ की पत्नी रह रही है पति के साथ, लेकिन वो उसका उस तरीके का संबंध नहीं है क्योंकि पति उस लायक है नहीं, वो उसको केयर नहीं करता तो उसकी कहीं और इश्क हो जाती है। तो क्या होता है कि वो उस महिला के मुंह से 4 लाइन है। कहते कि दिल ने चाहा है जिसे, अब इश्क जिससे हो तो पति नहीं है, खाविंद मतलब होता पति। दिल ने चाहा है जिसे खाविंद नहीं सुहाग सा है, मतलब सुहाग तो नहीं है पर सुहाग सा है। और शौहर के नाम पे जो हासिल है मुझे वो एक दाग सा है, और एक कहते हैं कि एक अंतहीन समझौता पर, लेकिन रहना उसी के साथ है, मजबूरी है क्योंकि सामाजिक बंधन हमारे देश में ऐसा है। तो एक अंतहीन समझौता बन के रह गई है जिंदगी, दिखता भरा गिलास है पर असल में झाग सा है। कहते हैं कि अब मेरे गांव की याद आ गई थी मुझे, होली के टाइम में बड़ा याद आ रहा था वो यार अपना वो कीर्तनीय लड़का हो गोपाल कूद पड़े जमुना में, उसे वही याद आ रहा था मेरे कानों में। तो कहते रंग गुलाल उड़े ढोल मजूरे बजे लगा जैसे कि फाग सा है। अब शहरों में कहाँ होली उस तरीके की होती है जो गांव में होती है, लगा जैसे फाग सा है। और शहर की रात में भी कानों में गांव के कीर्तन की टोली का राग सा है। कहते हैं कि आ रही मेरे कान में आवाज, लड़का हो गोपाल कूद पड़े जमुना में। तो कहते हैं शहर की रात में कानों में गांव के कीर्तन टोली का राग सा है और बसा है मेरे अंतर मन में, याद करके दिल बाग सा है। और वो जो आखिरी उम्मीद जो होती है कि टिमटिमा रहा है अभी, भाई साहब टिमटिमा रहा है अभी, बुझता वो आखिरी चिराग सा है। और जल गया पर न बल गया, औरों को भी लेके डूबेगा, धाग सा मतलब होता है कि बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, जिद नहीं, अब कहते हैं नहीं ये एक वर्ड है घाघ वर्ड है, वो इस्तेमाल किया था मैंने कि औरों को भी लेके डूबेगा, बिल्कुल ही घाघ सा है। और जिद ने उसके महल को खंडहर करके छोड़ा, दरो दीवार पे बचकाना उसके फैसलों का दाग सा है। आप समझ जाओ किसके लिए बोला है, बचकाना उसके फैसलों का दाग सा है।
कहते जिद ने उसके महल को खंडहर करके छोड़ा, दरो दीवार पे बचकाना उसके फैसलों का दाग सा। एक पार्टी खत्म हो गई है, ठीक है। अब आखिरी 4 लाइन, अभी लेटेस्ट आग की जो बात हो रही थी, जो आखिरी आग मैंने बोला, देश के अंदर में 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका। तो तीसरा स्तंभ जो है अपना न्यायपालिका है, और चौथा स्तंभ क्या है आपका मीडिया है। तो उसको बीच में रखकर लिखा है कि ये आग जो अभी लगी थी, आवाम के विश्वास में लगने वाला आखिरी आग सा है। तीनों स्तंभों को बहा ले जा सकने वाला ये तीव्र गिरदाव सा है। गिरदाव वही बताया था आपको, भंवर। तीनों स्तंभों को बहा ले जाने वाला ये तीव्र गिरदाव सा है। और चौथा स्तंभ पहले ही अपनी प्रासंगिकता खोने की कगार पे है। भ्रष्टाचार का दीमक पाने को अपना आखिरी पड़ाव सा है, ठीक है।